पूर्व काबीना मंत्री और चिल्लू पार के लगातार 6 बार विधायक रहे और 4 बार मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी जी के आवास पर हम हैं और उनका दुखद निधन हो गया 87 वर्ष की आयु में। और बताया जा रहा है कि काफ़ी उम्र होने के बाद भी वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। लोगों से बैठकर बातचीत कर रहे थे। दोनों बेटे उनके भीष्म शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी भी इसी अहाते में शाम को मौजूद थे जब 6:30 बजे उनका निधन हुआ। थोड़ी देर पहले वे यहाँ से उठकर अंदर गए थे और अपने शुभचिंतकों से उन्होंने कहा था कि कल उनकी मुलाकात होगी। और अंदर जाने के थोड़ी ही देर बाद ये दुखद सूचना बाहर आई कि हरिशंकर तिवारी इस दुनिया में नहीं रहे। और आप देख सकते हैं कि देर रात होने के बावजूद उनका जो आवास है जटाशंकर पर, वहाँ तांता लगा हुआ। अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आ रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा हुआ है और लोगों से काफ़ी भीड़। हम रास्ता यहाँ से लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है पूर्व काबीना मंत्री हरिशंकर तिवारी का। थोड़ी सी जगह हम भी लेंगे यहाँ पर और लोगों से, चूँकि काफ़ी बरसों से लोग उनके संपर्क में रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहे हैं और बहुत मिलनसार, चूँकि लगातार 6 बार विधायक रहे चिल्लू पार से, तो उन लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना, ये भी उनके यहाँ पर हाथे में देखा जाता रहा है। और यही वजह है कि आज चिल्लू पार की जनता हो, चाहे गोरखपुर और पूर्वांचल के जो लोग उनके चाहने वाले हैं, यहाँ पर आपको भीड़ उमड़ी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और विनय शंकर तिवारी, उनके जो पुत्र हैं पूर्व विधायक चिल्लू पार के, वो भी यहाँ पर लोगों का जो आने का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है और यहाँ पर लोग अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं पूरा जो माहौल है, ये गोरखपुर का जो आवास है, पूरा माहौल यहाँ पर गमगीन दिखाई दे रहा है। खुद विनय शंकर तिवारी जी भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर उपस्थित हैं और लोग जो आ रहे हैं उनको यहाँ पर मिल रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं लोग। और यही वजह है, चूँकि हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल की जो राजनीति है, देश की राजनीति, उसमें एक बड़ा नाम रहा है और उनके निधन से लोगों को काफ़ी दुख है और काफ़ी गमगीन माहौल है। और इधर आपको ले चलते हैं, जो उनके जानने वाले जो शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर हैं। मधुसूदन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वो उनका जो तमाम जो मुकदमे रहे हैं उनको भी देखते रहे। मधुसूदन त्रिपाठी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं गोरखपुर के, उनसे बात करते हैं। कुछ उनका दुखद निधन हो गया हरिशंकर तिवारी जी का, किस तरह की शोक संवेदना? अब पंडित जी पूर्वांचल के मालवी जाने जाते थे। इन्होंने जितने विद्यालय का स्थापना किया था वो बहुत ज़्यादा था। ब्राह्मणों के नेता थे, एकमात्र पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के नेता यही थे, जिसके नीचे सारे ब्राह्मण आकर के छांव लेते थे और अपनी पीड़ा कहते थे। अब प्रदेश में ब्राह्मण नेता पंडित जी के अलावा कोई था नहीं और सबसे बड़ी क्षत हमारी जाति को हुई है ब्राह्मणों की, पंडित जी चले गए। अच्छा, लगातार 6 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे और चिल्लू पार की जनता, पूर्वांचल की जनता का काफ़ी उन्होंने सहायता की। जब भी कोई हाथे में आया तो दुखी होकर नहीं गया। तो किस तरह का व्यवहार दिखता था, चाहे किसी भी उम्र के लोग? पंडित जी जब कोई मड़ई में बैठे रहते थे तो कोई भी आता था और अपनी फरियाद कहता था तो पंडित जी उसका न तो नाम पूछते थे न जात पूछते थे, तुरंत टेलीफोन उठाते थे, तुरंत वार्ता करते, तुरंत उसके पीड़ा में शरीक होते थे और पत्र लिखते थे। जहाँ भी जैसा होता था वैसी उसकी मदद करते थे, चाहे रुपया से, चाहे पैसा से, शरीर से, हमेशा जनता के लिए तैयार रहते थे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज कितना दुख में लोग अपार भीड़ लगी हुई है उनके दर्शन के लिए, लेकिन जगह कम पड़ जा रही है। अच्छा, किसी भी तबके के लोग आते थे हाथे में तो कहा जाता है कि हाथे की जो गौशाला है बिना दूध और बिना भोजन किए वापस नहीं जाने देते थे, चाहे कोई संपन्न व्यक्ति आए और चाहे कोई गरीब भी आए। कोई भी आए इस दरवाजे पर, इस हाथे के अंदर आने पे उसको संपूर्ण इज्जत देते थे। और मट्ठा पिलाना, दूध पिलाना, जो भी हो, खाना खिलाना। अगर खाना नहीं खाना तो तुरंत किचन से खाते थे, इनको खाना खिलाओ, भेजो। अगर पैसे नहीं है उसके पास घर जाने के लिए तो अपने पास से पैसा देके उसको किराया भाड़ा भेजते थे। उनके लिए कोई जात धर्म कुछ नहीं था, किसी भी कौम का आदमी आ जाए उसकी पूरी इज्जत करते थे और सबकी मदद करते थे।
देखिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। बताइए जो उनका हरिशंकर तिवारी जी का व्यवहार था, कितने आप लोग जुड़े रहे उनसे? हरिशंकर तिवारी के हम सभी लोग आभारी हैं। आज इस मृत्यु को देख करके बड़ा ही दर्द और दुख दर्द हो रहा है। हमारे दाहिने हाथ थे और आज भी अब इस बीच से चले गए, जिससे हम लोग कमज़ोर हो गए। अरविंद शुक्ल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरविंद जी, ये बताइए कि कितनी बड़ी क्षति है पूर्वांचल की राजनीति की बात? ये क्षति, इस क्षति की भरपाई नहीं हो पानी है। आज एक युग का समाप्ति हुआ है आज, और हमारा तो बहुत दुर्भाग्य है कि आप हमारे स्वर्गवासी पिताजी के अभिभावक रहे, और निश्चित ही शब्द नहीं है अपने पास कि क्या कहा जाए आज की इस क्षति के बारे में। बस आप देखिए, ये जो लोग हैं, जो अहाता जिसको कहा जाता है, हरिशंकर तिवारी का जो निवास आवास स्थान है जटाशंकर पर, वहाँ अब उनके निधन के बाद लोग जुटे हैं उनका अंतिम दर्शन पाने के लिए, और बता रहे हैं कि राजनीति के एक युग का अंत है। उनका निधन होना पूर्वांचल की ही नहीं, देश की राजनीति के एक युग का दुखद अंत है। पंडित हरिशंकर तिवारी आज हम लोग के बीच में नहीं है। यह निश्चित रूप से एक युग का अंत हुआ है। ब्राह्मणों के सिरमौरे थे, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, और सारे समाज को एक साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे। आज उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसे भरा नहीं जा सकता। हम सारे लोग मर्माहत हैं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो बहुत बड़ी क्षति है। एक बहुत लंबे काल तक हम लोग अपने नौजवानी के कार्यकाल से इनको काम करते हुए देख रहे हैं, और शायद ही कोई इतना ज़मीनी नेता इतने लंबे समय तक सफलतम राजनीतिक जीवन जीता रहा हो। हमारा सौभाग्य था 10 साल में उनके साथ विधायक था, और विधानसभा में उनकी जो पकड़ और लोकप्रियता थी, हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो पूर्वांचल ने एक बड़ा स्तंभ खोया है, स्थान को भरने में समय लगेगा। आज आज पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी जी हमारे बीच में नहीं रहे। पंडित हरिशंकर तिवारी जी एक ऐसा नाम है जो शीर्ष तक पहुंचने में, कामयाबी पाने में बहुतों के मार्ग प्रदर्शक भी रहे। आज एक युग का अंत हुआ है, ऐसा यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मानना है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनका न रहने का एकाएक सुन के बहुत मैं स्तब्ध हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।